लंदन। अप्रैल 2015 ईस्टर का लंबा वीकेंड शुरू हो चुका था। 4 दिन की छुट्टी और शहर के अमीर इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कें सुनसान, दुकानें बंद, हर कोई अपने घर में परिवार के साथ आराम कर रहा था। लेकिन शहर के एक कोने में हैटन गार्डन नाम की पुरानी गलियों के नीचे एक साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी। जमीन के कई फीट नीचे कंक्रीट और स्टील की मोटी दीवारों से घिरा एक वॉल्ट, जहां लाखों पाउंड के हीरे, सोना और नकदी सुरक्षित रखी गई थी। शायद लंदन का सबसे सुरक्षित खजाना। लोग मानते थे इस जगह को तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन उसी रात कुछ लोग इस नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाले थे। न कोई बंदूक, न खून खराबा, न हड़बड़ी, बस एक प्लान, महीनों की तैयारी और ऐसे चेहरे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे ये तो रिटायर बूढ़े लगते हैं। रात गहराती गई, सड़क की बत्तियां टिमटिमाने लगीं और फिर अंधेरे में एक वैन आकर रुकी। कुछ आदमी बाहर निकले, पीली हाई विजिबिलिटी जैकेट पहने, जैसे कोई मरम्मत का काम करने आए हों। लेकिन इन जैकेट के पीछे छुपा था ब्रिटेन के इतिहास का सबसे साहसी, सबसे हैरत अंगेज महान डाका। यह कहानी है हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट रॉबरी की, जहां चोरी हुआ सिर्फ माल नहीं बल्कि दुनिया का यकीन भी। लंदन एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर इमारत के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है, और लंदन के दिल में बसा है हैटन गार्डन, हीरे और जवाहरात का साम्राज्य। यहां की तंग गलियों में छोटे छोटे वर्कशॉप, चमचमाती ज्वेलरी शॉप्स और ऐसी इमारतें हैं जिनकी दीवारों के पीछे करोड़ों की कीमत के रत्न छुपे होते हैं। इनमें से ही एक थी हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट लिमिटेड, एक पुरानी 7 मंजिला इमारत जिसके बेसमेंट में बना था एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट। यह वॉल्ट सिर्फ एक तिजोरी नहीं था, यह लंदन के ज्वेलर्स, बिजनेसमैन और अमीर ग्राहकों का भरोसेमंद खजाना था। यहां हर लॉकर के पीछे था किसी की जिंदगी भर की कमाई, किसी के पारिवारिक गहनों की विरासत और किसी की गुप्त दौलत। सुरक्षा इतनी सख्त कि सुनकर लगता था कोई इसे छू भी नहीं सकता। मोटी कंक्रीट की दीवारें, स्टील के दरवाजे, मोशन सेंसर, अलार्म सिस्टम और 24 घंटे काम करने वाले सीसीटीवी कैमरे। अगर किसी ने यहां घुसने की कोशिश की तो अलार्म तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सिग्नल भेज देता। लेकिन सुरक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है मानव दिमाग की चालाकी। 2015 की शुरुआत में कुछ ऐसे लोग थे जो जानते थे कि अगर सही समय और सही तरीका चुन लिया जाए तो ये अटूट किला भी गिराया जा सकता है। और फिर उनकी नजर पड़ी ईस्टर वीकेंड पर, 4 दिन का लंबा छुट्टी का समय, जब बैंक, बिजनेस और यहां तक कि सुरक्षा स्टाफ भी घर पर आराम कर रहे होंगे। 4 दिन का खालीपन और उसके पीछे करोड़ों पाउंड का खजाना। बस यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो ब्रिटेन के इतिहास की सबसे मशहूर डकैती बनने वाली थी। लंदन, इंग्लैंड का दिल और दुनिया का सबसे पुराना कारोबारी गढ़। यहाँ की हर गली में, हर मोड़ पर सदियों से दौलत और रहस्य साथ साथ चलते आए हैं। और इस शहर के बीचों बीच है हैटन गार्डन, वह इलाका जिसे लोग ज्वेलरी कैपिटल ऑफ ब्रिटेन कहते हैं। यह जगह सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि अरबों पाउंड के हीरे जवाहरात का सुरक्षित ठिकाना है। यहाँ की इमारतें बाहर से भले पुरानी और सादी दिखें, लेकिन अंदर हर मंजिल, हर कमरे, हर लॉकर में छुपा होता है अमीरी का वो चेहरा जिसे ज्यादातर लोग देख भी नहीं पाते। हैटन गार्डन की 88-90 नंबर वाली इमारत के बेसमेंट में था एक वॉल्ट, हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट लिमिटेड। यह जगह 1950 के दशक से चली आ रही थी और ज्वेलर्स और बिजनेस मालिकों के लिए सबसे भरोसेमंद तिजोरी मानी जाती थी। बेसमेंट तक पहुंचने के लिए आपको कई सिक्योरिटी लेवल पार करने पड़ते। ऊपर की मंजिलों के इलेक्ट्रॉनिक गेट्स, नीचे उतरने के लिए सिक्योरिटी पास और सीसीटीवी नजर, मोटा स्टील का दरवाजा जो किसी भी साधारण टूल से नहीं खुल सकता, और अंदर की 2 फीट मोटी कंक्रीट की दीवारें जो एक बम को भी झेल सकती थी। वॉल्ट के अंदर सैकड़ों सेफ डिपॉजिट बॉक्स लगे हुए थे। हर बॉक्स के पीछे एक कहानी, किसी बुजुर्ग महिला के दहेज के गहने, किसी अरबपति की इन्वेस्टमेंट के हीरे, किसी डीलर का कैश और गोल्ड बार्स, और शायद कुछ ऐसी चीजें जो कानून से भी छुपा कर रखी गई थी। ये वॉल्ट हमेशा एक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ा था। मोशन सेंसर्स जो हल्की सी हलचल भी पकड़ लेते, हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे जो हर मूवमेंट रिकॉर्ड करते, अलार्म सिस्टम जो सीधा पुलिस स्टेशन को सिग्नल भेज देता। लोग मानते थे यहाँ चोरी करना नामुमकिन है, लेकिन हर किला बाहर से मजबूत दिखता है, अंदर से नहीं। 2015 की शुरुआत में कुछ ऐसे लोग थे
जो इस वॉल्ट की सुरक्षा को महीनों तक चुपचाप पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि ईस्टर वीकेंड पर लंदन में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। 4 दिन, शुक्रवार से सोमवार तक, जब ज्यादातर दुकानें बंद, दफ्तर खाली और यहाँ तक कि सिक्योरिटी स्टाफ भी अपने परिवार के साथ घर पर होता है। हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट लिमिटेड भी इस छुट्टी में बंद रहने वाला था। इसका मतलब था 4 दिन का समय बिना किसी रुकावट के। 4 दिन जिनमें वो जो चाहे कर सकते थे। 4 दिन जिनमें वो इस अटूट किले को अंदर से तोड़ सकते थे। यहीं से एक खतरनाक खेल शुरू हुआ। एक ऐसा खेल जहां खिलाड़ी थे उम्रदराज, लेकिन चालाक चोर, और इनाम था करोड़ों पाउंड का खजाना। 2015 की ठंडी सर्दियों में लंदन के एक पब के कोने में 4 आदमी बियर के गिलास के पीछे झुके हुए बैठे थे। उनकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ किसी पुराने खिलाड़ी में होती है, लेकिन शरीर पर वक्त के निशान साफ थे। झुर्रियां, सफेद बाल और उम्र की थकान। लोगों को लगता ये सब रिटायर मजदूर होंगे, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये ब्रिटेन के सबसे अनुभवी चोरों में से थे। गैंग का लीडर था ब्रायन रीडर, 76 साल। इसे लंदन के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में द मास्टर कहा जाता था। उसने अपने करियर में बड़े बड़े बैंक और आर्मर्ड वैन लूटे थे। ब्रायन अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन दिमाग अभी भी तेज और ठंडा था, जैसे शतरंज का खिलाड़ी जो हर चाल सोच समझकर चलता है। टेरी पर्किंस, 67 साल, अलार्म सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का उस्ताद। उसने 1983 में 6 मिलियन पाउंड की चोरी की थी। जॉन कॉलिंस, 74 साल, पुराने जमाने का लॉजिस्टिक्स और टूल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। डैनी जोन्स, 60 साल, तिजोरी फाड़ने का बादशाह, जिसे स्टील की आवाज से पता चल जाता कि कहां ड्रिल करनी है। और कुछ गुमनाम चेहरे जो ऑपरेशन में छोटे छोटे लेकिन अहम रोल निभाने वाले थे। इन लोगों ने हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट लिमिटेड पर सीधा हमला करने की बजाय महीनों तक उसका अध्ययन किया। गार्ड्स कब आते जाते हैं, बिल्डिंग के बैक एंट्रेंस और पार्किंग एरिया का नक्शा, सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन और उनका ब्लाइंड स्पॉट वॉल्ट की लोकेशन और दीवार की मोटाई। ब्रायन और उसकी टीम ने इमारत के ब्लूप्रिंट हासिल किए, और इसमें सबसे अहम चीज थी बेसमेंट की पिछली दीवार, जो सीधा एक सर्विस एरिया से जुड़ी थी। यानी अगर उस दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया जाए तो सीधे वॉल्ट के अंदर पहुंचा जा सकता था। गैंग ने तय किया कि इस काम के लिए उन्हें चाहिए हिल्टी DD 350 इंडस्ट्रियल ड्रिल, एक ऐसी मशीन जो लोहे और कंक्रीट को चीर सकती है। साथ में लाएंगे थर्मल लैंप, हैवी ड्यूटी टूल्स और बड़े बड़े बैग जिनमें माल भरकर आसानी से ले जाया जा सके। ब्रायन ने सबको समझाया, यह काम तभी होगा जब हमें कम से कम 3 दिन का पूरा समय मिले, बिना किसी रुकावट के। और तभी नजर गई ईस्टर वीकेंड पर। 4 दिन का मौका, जब लंदन आधा सोया होगा, बैंक बंद होंगे और पुलिस का ध्यान त्योहार की भीड़ पर होगा। मार्च के आखिर में एक पुराने गैराज में गैंग ने आखिरी बार मीटिंग की। टेबल पर फैला था बिल्डिंग का नक्शा, चार्ट पेपर पर टाइमलाइन और नोटबुक में हर मिनट का प्लान। डे 1 इमारत में प्रवेश, ड्रिलिंग शुरू। डे 2 वॉल्ट में घुसना और लॉकर तोड़ना। डे 3 बैग भरना और बिना किसी शोर शराबे के बाहर निकलना। ब्रायन ने मीटिंग खत्म करते हुए कहा, हमारी उम्र जरूर ज्यादा है, लेकिन हमारा दिमाग अब भी किसी नौजवान से तेज है। ये हमारा आखिरी बड़ा खेल होगा और इसमें हमें जीतना ही है। 2 अप्रैल 2015 गुरुवार रात, ईस्टर वीकेंड की शुरुआत लंदन के हैटन गार्डन इलाके में सन्नाटा फैला हुआ था। सड़कें खाली, दुकानें बंद और सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी। दूर कहीं एक टैक्सी का हॉर्न सुनाई देता है, फिर से चुप्पी। करीब 9:20 PM पर एक सफेद वैन धीरे धीरे 88-90 हैटन गार्डन के पीछे वाली गली में आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर उतरते हैं 5 आदमी, उम्रदराज लेकिन हाथ में हैवी टूल्स के बैग थामे हुए। गैंग का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट टेरी पर्किंस सबसे पहले बिल्डिंग का बैक डोर खोलता है। ये दरवाजा आम चाबी से नहीं खुल सकता था, लेकिन उसने पहले से बनी फायर एग्जिट की कॉपी से इसे चुपचाप खोल दिया। अंदर घुसते ही उन्होंने सीढ़ियों से होते हुए सीधा बेसमेंट की ओर बढ़ना शुरू किया। सीसीटीवी कैमरे उन्हें देख रहे थे, लेकिन इन कैमरों की रिकॉर्डिंग को बाद में डिलीट करने का भी उनका प्लान था। बेसमेंट में पहुंचकर उन्होंने वॉल्ट के बगल वाली सर्विस रूम का दरवाजा खोला। यहां से वो दीवार तक पहुंच सकते थे जो वॉल्ट के अंदरूनी हिस्से को छूती थी। हिल्टी DD 350 ड्रिल को सेट किया गया। धीरे धीरे मशीन चालू हुई और उसकी मोटी लोहे सी आवाज पत्थर और कंक्रीट को चीरने लगी। हर 10-15 मिनट में वे मशीन रोकते ताकि शोर लगातार न गूंजे।
करीब 10 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने 25 इंच का एक गोल छेद बना लिया, इतना बड़ा कि एक इंसान झुककर भीतर घुस सके। जब वे अंदर घुसने लगे तभी एक समस्या आई। वॉल्ट के कुछ लॉकर भारी धातु से बने थे और उन्हें तोड़ना उम्मीद से ज्यादा कठिन साबित हो रहा था। इसके अलावा एक और समस्या, उनकी ऊर्जा और समय दोनों खत्म हो रहे थे। ब्रायन ने फैसला किया, आज नहीं कल लौटेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, यह हमारी उम्र का सबसे बड़ा खेल है, इसे अधूरा नहीं छोड़ना। अगले दिन शनिवार रात वे वापस लौटे। गैंग के पास अब एक और सेट टूल्स था जिसमें हाई पावर ग्राइंडर और नए ड्रिल बिट्स शामिल थे। उन्होंने वॉल्ट के अंदर घुसकर एक एक कर 73 लॉकर तोड़े। लॉकर खुलते ही सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात, नकदी के बंडल सब एक एक करके बड़े बैग्स में भरे जाने लगे। हर चीज को कपड़े और अखबार में लपेटा गया ताकि बैग के अंदर खनखनाहट न हो। करीब 200 मिलियन पाउंड का सामान भरने के बाद वे उसी छेद से बाहर आए, बैग्स को वैन में रखा और बिना एक शब्द बोले वहां से निकल गए। हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट लिमिटेड का अलार्म सिस्टम इस पूरी रात में कभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पैनल को पहले ही बायपास कर दिया था। जब वे जा रहे थे, लंदन अब भी ईस्टर की छुट्टियों में डूबा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि शहर के दिल में इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक अभी अभी हो चुकी है। 7 अप्रैल 2015 मंगलवार सुबह ईस्टर वीकेंड के बाद का पहला कार्य दिवस। हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट लिमिटेड के ऑफिस में रोज की तरह सफाई कर्मी और कर्मचारी आने लगे। दरवाजा खोला गया, लेकिन जैसे ही वे बेसमेंट की ओर उतरे, एक अजीब सी गंध और धूल हवा में तैर रही थी। वॉल्ट का लोहे का दरवाजा बंद था, लेकिन ताले के पास धातु के छोटे छोटे टुकड़े गिरे थे। कर्मचारी ने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। दीवार के एक कोने में 2 फुट का गोल छेद, जिसके चारों ओर ईंटों और कंक्रीट का मलबा बिखरा था। करीब 73 लॉकर या तो खुले थे या उनके दरवाजे पूरी तरह उखड़े हुए थे। कहीं पुराने ज्वेलरी बॉक्स फर्श पर टूटे पड़े थे, कहीं नकदी की खाली गड्डियों के रैपर बिखरे हुए। कुछ लॉकर तो इस तरह तोड़े गए थे कि उनकी धातु मुड़कर पीछे की ओर चिपकी हुई थी, मानो किसी ने उन्हें बेरहमी से उखाड़ दिया हो। कर्मचारी ने तुरंत अपने मैनेजर को बुलाया। फोन पर उसकी आवाज कांप रही थी, सर, आप नीचे आकर देखिए, यहां सब खत्म हो चुका है। कुछ ही मिनटों में ऑफिस के अन्य स्टाफ और मालिक वहां आ पहुंचे। उनके चेहरों पर अविश्वास और सदमे का मिला जुला भाव था। सुबह 9:30 बजे मेट्रोपॉलिटन पुलिस को कॉल किया गया। पहली टीम मौके पर पहुंची, तस्वीरें खींची और वॉल्ट के आसपास के हर इंच को सील कर दिया। लेकिन जो बात सबसे हैरान करने वाली थी, चोरी के दौरान अलार्म सिस्टम कभी सक्रिय ही नहीं हुआ था। शुरुआत में कुछ लोगों को शक हुआ कि यह कोई इनसाइड जॉब हो सकता है, यानी किसी अंदरूनी व्यक्ति ने मदद की हो। लेकिन जैसे जैसे शुरुआती जांच हुई, यह साफ हो गया कि यह बेहद प्रोफेशनल, प्लान्ड और लंबी तैयारी के बाद की गई डकैती थी। दोपहर होते होते यह खबर लंदन के न्यूज रूम्स में फैल चुकी थी। टीवी रिपोर्टर्स हैटन गार्डन के बाहर खड़े होकर लाइव कवरेज दे रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन चमक रही थी, लंदन में ईस्टर वीकेंड के दौरान करोड़ों की चोरी, इतिहास की सबसे बड़ी डकैती में से एक। पुलिस को उस वक्त यह अंदाजा भी नहीं था कि चोर कौन है, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि जिसने ये किया है वो कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि बहुत ही अनुभवी और निडर गैंग है। और यह मामला अब जल्द खत्म नहीं होने वाला। 7 अप्रैल 2015 दोपहर हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट लिमिटेड की इमारत अब क्राइम सीन बन चुकी थी। बाहर पुलिस की पीली टेप लगी हुई थी और अंदर फोरेंसिक टीम वॉल्ट के हर कोने की जांच कर रही थी। दीवार में बने गोल छेद के किनारे बेहद स्मूथ थे। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने तुरंत पहचाना, यह काम हिल्टी डीडी 350 इंडस्ट्रियल ड्रिल का है, जो आम दुकानों में नहीं मिलती और जिसकी कीमत हजारों पाउंड होती है। पुलिस ने लंदन भर में ऐसी मशीन किराए पर लेने वालों की लिस्ट निकलवानी शुरू की। सुराग नंबर 2 सीसीटीवी फुटेज। वॉल्ट के अंदर का सीसीटीवी सिस्टम तोड़ दिया गया था, लेकिन सड़क और आसपास के बिल्डिंग्स के कैमरे अभी भी काम कर रहे थे। जब पुलिस ने फुटेज खंगाली तो उन्होंने एक चौंकाने वाली चीज देखी। 4-5 बुजुर्ग जैसे दिखने वाले आदमी बड़े बैग्स और टूल्स लेकर एक दरवाजे से अंदर जाते और फिर घंटों बाद बाहर आते दिखे। सुराग नंबर 3 अलार्म का रहस्य। जांच में पता चला कि अलार्म सिस्टम ने शुक्रवार रात सेंसर ट्रिप किया था, लेकिन जिस प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को कॉल गया, उन्होंने इसे फॉल्स अलार्म मानकर इग्नोर कर दिया। इसका मतलब चोरों ने पूरा वीकेंड बिना किसी डर के काम किया। सुराग नंबर 4
एक छोटी सी गलती। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध लाल रंग की वॉक्सहॉल वैन नजर आई जो चोरी के दिनों में बार बार उसी गली में खड़ी थी। वैन का नंबर ट्रेस करने पर पता चला कि ये एक डैनी जोन्स नाम के शख्स से जुड़ी है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड लंबा था। संदिग्धों की लिस्ट तैयार। पुलिस ने डैनी जोन्स को टारगेट बनाकर उसकी निगरानी शुरू की। उसके फोन टैप किए गए, मूवमेंट ट्रैक हुई और पता चला कि वो अक्सर कुछ पुराने अपराधियों से मिलता है। ब्रायन रीडर, टेरी पर्किंस, जॉन कॉलिंस, सभी के सभी 60-70 साल की उम्र के और लंदन के पुराने डकैती मामलों में नामी। गुप्त रिकॉर्डिंग। एक दिन पुलिस ने डैनी जोन्स और उसके साथियों की बातचीत रिकॉर्ड की जिसमें वे हैटन गार्डन और लॉकर के बारे में बात कर रहे थे। यही वह पल था जब पुलिस को यकीन हो गया कि वही लोग मास्टरमाइंड हैं। अंतिम तैयारी। पुलिस ने कई हफ्तों तक सबूत जुटाए और फिर 21 मई 2015 को सुबह सुबह एक बड़े ऑपरेशन में सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया। सैकड़ों अफसर अलग अलग लोकेशंस पर तैनात हुए और एक ही दिन में पूरी गैंग धर ली गई। 21 मई 2015 गिरफ्तारी के बाद हैटन गार्डन हाइस्ट के सभी मुख्य आरोपी ब्रायन रीडर, जॉन कॉलिंस, टेरी पर्किंस, डैनी जोन्स और अन्य को लंदन के वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश किया गया। कोर्टरूम का माहौल। कोर्ट में सीटें भर चुकी थीं। पत्रकार, वकील, पीड़ित और चोरों के परिजन। सामने कांच के पीछे आरोपी जिनके चेहरे पर थकान कम और एक अजीब सा गर्व ज्यादा था। कुछ ने तो मीडिया कैमरों की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान भी दी, मानो ये उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट हो। मुकदमे की शुरुआत। प्रोसिक्यूशन वकील ने पहला बयान देते हुए कहा, यह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, लेकिन असलियत में इस गैंग ने ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे साहसी चोरी को अंजाम दिया। उन्होंने 200 मिलियन पाउंड से ज्यादा की संपत्ति चुराई, जिनमें ज्यादातर अब तक बरामद नहीं हुई। पुलिस ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट और फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग पेश की। रिकॉर्डिंग में चोर चोरी के दौरान की डिटेल, लॉकर तोड़ने और माल बांटने की बातें कर रहे थे। बचाव पक्ष की दलील। डिफेंस वकील ने कोशिश की कि आरोपियों की उम्र को दया के आधार पर इस्तेमाल किया जाए। ये लोग बुजुर्ग हैं, कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये कोई हिंसक अपराध नहीं था, इसमें किसी की जान नहीं गई। लेकिन जज ने साफ कहा, उम्र आपको कानून से ऊपर नहीं बनाती। सजा का ऐलान। 9 मार्च 2016 अदालत का फैसला आया। मुख्य चारों आरोपियों को 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। बाकी सहायक आरोपियों को 2 से 6 साल तक की सजा मिली। जज ने कहा, आपने लोभ और लालच में आकर एक ऐसा अपराध किया जिसने न केवल पीड़ितों की जिंदगी की पूंजी छीन ली, बल्कि हमारे समाज में सुरक्षा की भावना को भी तोड़ा। बाकी चोरी का माल। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि चोरी गया बहुत सा माल अब तक नहीं मिला। शक है कि कुछ हिस्सा विदेशों में बेच दिया गया या छुपा दिया गया है। यानी पैसा तो गया और जेल भी मिली। आखिरी दृश्य। कैमरा धीरे धीरे कोर्ट से बाहर निकलती मीडिया भीड़ पर फोकस करता है। बैकग्राउंड में न्यूज रिपोर्टर कह रहा है, हैटन गार्डन रॉबरी, एक ऐसा मामला जो आने वाले सालों तक ब्रिटेन की आपराधिक कहानियों में दर्ज रहेगा। बुजुर्ग चोरों का यह गैंग अब सलाखों के पीछे है, लेकिन उनका किस्सा अब भी जिंदा है। चोरी की गूंज। 2015 की हैटन गार्डन रॉबरी सिर्फ एक पुलिस केस नहीं रही, ये लंदन की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। बुजुर्ग चोरों का गैंग जो बिना खून खराबा किए 200 मिलियन पाउंड से ज्यादा का माल ले गया, आज भी जेंटलमैन थीव्स के नाम से याद किया जाता है। लेकिन ये एक अधूरी जीत थी। जेल की सलाखें और बीमारियों ने धीरे धीरे इस गैंग के सदस्यों को खत्म कर दिया। कुछ कोर्ट में सुनवाई का इंतजार करते हुए ही चल बसे, बाकी ने जेल में अपनी आखिरी सांस ली। माल का रहस्य। आज भी चोरी गया बहुत बड़ा हिस्सा गायब है। पुलिस मानती है कि शायद वो कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है बेच दिया गया हो, पिघलाकर सोना बाजार में चला गया हो, या किसी तिजोरी में फिर से छिपा हो। ये वो रहस्य है जो इस कहानी को हमेशा जिंदा रखता है। हैटन गार्डन रॉबरी ने 2 सच्चाइयां उजागर कर दी। 1. अपराध का रोमांच और ग्लैमर एक मिथक है। फिल्मी दुनिया में भले ही चोरी के बाद हीरो रिटायर होकर ऐश करता है, लेकिन असल जिंदगी में या तो जेल होती है या मौत, और कभी कभी दोनों। 2. सिस्टम की कमजोरियां हमेशा मौजूद रहती हैं। अगर अलार्म की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जाता तो शायद ये चोरी कभी पूरी नहीं होती। एक छोटी सी लापरवाही ने ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती को संभव बना दिया। कभी कभी सबसे मजबूत तिजोरी भी एक छोटे से छेद से टूट जाती है, और कभी कभी सबसे अनुभवी चोर भी अपनी ही लालच से। तो दोस्तों,
ये थी हैटन गार्डन रॉबरी की असली कहानी, रोमांच, रहस्य और सबसे चालाक डकैती। अगर वीडियो ने आपको सीट से उठने नहीं दिया तो लाइक ठोकना तो बनता है। कमेंट में बताओ कि आपको अगली कौन सी कहानी सुननी है, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी कहानियां सबको सुननी चाहिए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में नया वाला नोटिफाई मी फॉर एवरी अपलोड बटन दबा दो, ताकि जब अगली बार हम आपके लिए और भी बड़ी और क्रेजी स्टोरी लाएं, आप सबसे पहले देखो और सबसे पहले शेयर करो। वीडियो को हाइप करना मत भूलना, सोशल मीडिया पर धूम मचा दो और देखते हैं क्या हम इसे इस महीने का नंबर 1 ट्रेंड बना सकते हैं।